हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं खोटा का क्विक रिवीजन के सीरीज में हम जो है एक पथिया डोंगल महुआ का सारा चैप्टर देख चुके थे। उसके बाद जीवनी जो है एक क्लास हम जीवनी का लिए, जिसमें सारे 7 जो आपको खोटा कवियों के बारे में, जिनके बारे में स्पेशल दे रखा है, उनके बारे में हम रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों। तो आज हम खोटा ग्रामर का पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये हम ज़रूर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार में याद रखिएगा आपका स्वर्ण वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं। स्वर्ण वर्णों की संख्या पूछेगा तो 8 स्वर्ण वर्ण है। इसमें भी पूछेगा दीर्घ स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं। ह्रस्व स्वर 3 है, दीर्घ स्वर पूछेगा तो 5 है। इनमें से भी कौन कौन सा है, तो या है, ई है और ऊ है आपका क्या, ये ह्रस्व स्वर में आता है। दीर्घ स्वर में बड़ा का मात्रा बड़ा ई, बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और उसके बाद ए और ओ की जो मात्रा आती है वो किस में आता है, दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, तो इतना प्रश्न इससे बन सकता है। व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन पूछेगा तो कितने हैं, 29 है। इसमें ड और ढ जोड़ देते हैं, ये तवर्ग में आते हैं। तवर्ग में ऐसे पूछेगा तो 4 ही हैं, त थ द ध न ट वर्ग में आते हैं। और ट ठ ड ढ है और उसके साथ ये दोनों जुड़ जाता है, तो इसमें कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो ट वर्ग में कितने कुल टोटल हैं, 6 है। तो 2 ये आपके होंगे और 4 जो है संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को मिला करके यदि पूछेगा तो 29 और 2 31 और ये 35 हो जाता है। ठीक है, तो व्यंजन से इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ में साथ याद रखेंगे कि कौन कौन सा अल्प प्राण है, कौन कौन सा महाप्राण है। ठीक है, कौन कौन सी ध्वनि, जैसे क वर्ग है तो कहाँ से बोला जाता है, च वर्ग है तो कहाँ से बोला जाता है, कौन कंठ से बोला जाता है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम जो शब्द होता है, पहला, तृतीय और पांचवा जो शब्द रहेगा, वह ध्वनि रहेगा, वो क्या होता है, अल्प प्राण में। महाप्राण में दूसरा और चौथा रहता है, वो महाप्राण में जाता है। ठीक उसी प्रकार घोष और अघोष भी होता है। घोष और आघोष में होता है प्रत्येक स्वर्ण वर्ण के वर्ग के तृतीय और चतुर्थ और पंचम, ये चले जाते हैं घोष में। तृतीय, चतुर्थ और पंचम किस में चले जाते हैं, घोष में। और पहला दूसरा आता है आघोष में। पहला दूसरा जो आता है, प्रथम और द्वितीय जो होता है, वो आघोष में आता है। तो घोष आघोष पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए। पहला फिर से बता देते हैं, अल्प प्राण जिसमें हल्का, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, जिसमें कम वायु निकलता है वो अल्प प्राण हो गया, जिसमें ज़्यादा वायु निकलता है वो महाप्राण हो गया। ठीक है, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे क ख ग घ अंगा हो गया, तो क ख ग घ अंगा में से आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम ये अल्प प्राण, जैसे क हो गया, ग हो गया। ठीक है, और पंचम में अंगा हो गया, ये सब जो है अल्प प्राण में आएंगे। महाप्राण में ख और घा हो गया, महाप्राण में आएंगे। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। और कौन सा वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, इससे भी ये क्वेश्चन मान ले कि बन सकता है। कौन कौन सा जो है तालु से बोला जाता है, कौन कौन सा कंठ से बोला जाता है, कौन सा दांत से बोला जाता है। जैसे त वर्ग आएगा तो त वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो दंत से। ट वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो तालब से। क वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो कंठ से। ठीक है, तो इस तरह से सारा का सारा जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे इसमें आपको पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा पढ़ना है तो संज्ञा के सबसे पहले जानेंगे कि नाम दिए वाला शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, एक शब्द में बोले नाम देने वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। खोटा में माने कि संज्ञा के नामों कहल जाए पारे। वो नाम कोनो जीव के हो सकल है, कोई वस्तु के हो सकल है, कोनो गोठ के हो सकल है, कोनो चीज के हो सकल है, कोनो भाव, कोनो विचार, कोई भी चीज के हो सकल है। तो नाम होना चाहिए, नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, अब इसके कितने भेद है, 5 भेद है। 5 भेद में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला का क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमारा कहलाता है हिंदी में। लेकिन व्यक्तिवाचक को खोटा में हम व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं, व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं। यानी कि व्यक्ति
चाहे जगह के नाम के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए, जैसे गुड्डू, बिरजू, किरीबुरू, नागपुर, खोटा, कुशाली, दिल्ली, लंदन। मतलब कोई भी जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। ठीक है, मतलब खास में आ गया रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी नाम आ गया, या फिर कोई शहर आ गया, जैसे मान लें कि रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, या फिर कोई मान लें कि गंगा नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया। ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा है जातिवाचक, जो पूरा जाति का बोध कराता है, जो पूरा क्या कराता है? जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। किसी वस्तु या प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिस से वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में कोई एक मनुष्य नहीं होता है। जैसे मान लिया गारू हो गया, गारू मतलब जानवर होता है, जानवर कौन जानवर पता नहीं, है ना। समुद्र हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है। ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पहचानने के लिए सीखना होगा, कितने भेद हैं ये पता होना चाहिए। और पहचान, जैसे कोई भी शब्द दे दिया, इनमें से कौन सा है, 4 में से एक ऑप्शन दे दिया, व्यक्तिवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कौन सा संज्ञा है ना। तो पहचानने के लिए आना चाहिए गोट समूहवाचक संज्ञा। गोट मतलब गोट चाहे जमाव के नाम के समूह को वाचक गोट चाहे जमाव के नाम के समूह वाचक संज्ञा कहा जाए। बैठकी, बैठकी किसको बोलते हैं? जहाँ एक समूह में बैठ करके गान बजान होता है। जात्रा, है ना, कोई यात्रा निकाल रहा है, मतलब कोई कलश यात्रा वगैरह हो गया, ठीक है। क्लास, बरियात, स्कूल, ये सब कहाँ है? जहाँ समूह बैठे रहते हैं वो क्या कहलाता है? समूहवाचक कहलाता है। इतना ध्यान रखेंगे, जहाँ भी आपको समूह दिखेगा वो समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में चीज, वस्तु, द्रव्य के नाम के द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए, या जो वस्तु के माप तोलल जाए ओकरा बस द्रव्यवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा कहल जाए, है ना। द्रव्यवाचक या जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, कोई सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, वो द्रव्यवाचक कहलाता है। जिसमें कोई वस्तु भी हो सकता है, जैसे कि सोना, चांदी, तेल, पानी, लोहा, है ना, जिसके मापा या तौला जा सके, है ना, जिसे मापा या तौला जा सके, वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। लोहा, इसको हम तौल सकते हैं। पानी, इसको हम तौल भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं, है ना। ठीक, सोना, आलू, है ना। उसी तरह है 5वां नंबर भाववाचक। भाववाचक से भाव विचार के नाम के भाववाचक संज्ञा कहल जाए। भाव विचार के नाम को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का जो बोध कराता है वो क्या कहलाता है? भाववाचक कहलाता है। जैसे अच्छाई, दुश्मनी, चपचपी, सनसनी, गरगरी, है ना, कुछ भी हो सकता है। बुढ़ापा, मोटापा, है ना, गिदराली, सनकैनी, चमकैनी, मलकिनी, है ना। तो इस तरह से जो है कोई भी गुण होता है या उसके बारे में विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ तो सर्वनाम भी पढ़ना है, उसके बाद लिंग पढ़ना, ठीक है। ऐसे तो सर्वनाम लिंग पहले आ गया है तो लिंग पढ़ लेते हैं। इस लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के 2 भेद तो ऐसे हिंदी में है। खोटा में इस लिंग के कितने भेद हैं? 3 भेद है। खोटा में लिंग का पूछेगा, कहीं कहीं 2 मिलता है, कहीं कहीं 3 भी मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो खोटा में पूछेगा कितने भेद हैं, तो लिंग के 3 भेद हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक उभयलिंग या नपुंसक लिंग, ठीक है। तो 3 ज़्यादातर मार के आइएगा। कोई कोई बुक में 2 ही मिलेगा, कोई कोई बुक में 3 मिलेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार के आइएगा, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के नियम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो पता ही है, जो पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग। लेकिन इसका बनाने का नियम क्या क्या जोड़ करके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है? बैन जोड़ करके, आइन जोड़ करके, ना जोड़ करके, ई जोड़ करके, है ना, बिना भाविक रद्द बदल करके स्वतंत्र रूप से भी पुल्लिंग बनाया जा सकता है। आइन बाइन जोड़ करके जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जा सकता है। आइन बाइन का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे बाइन जोड़ करके पुल्लिंग बनाता है साधु, सधुवाइन, गारू, गरुवाइन, है ना, बाबू, बबुआइन। और आइन जोड़ करके भगत, भगताइन, है ना। तो आइन और वाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दोनों
जरूर याद रखिएगा। इन और न जोड़ करके भी बनता है तेली से तेलीन, भगत से भक्तीन, तो इन लगा। सुंडी से सुंडीन, कुम्हार से कुम्हारीन, साथी से साथीन, है ना। तो ना जोड़ करके भी बनता है और इन जोड़ करके भी बनता है। ई जोड़ करके क्या क्या बना, बड़का के बड़की, मुटरा के मुटरी, आजा के आजी, दादा के दादी, काड़ा के काड़ी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बिना भाव के भी कुछ होता है, जैसे बिना जोड़े, जैसे बाबू के क्या हो जाएगा नुन्नी, हरवाहा के रोपनी, काड़ा के भैंस, ये सब स्वतंत्र रूप में बिना जोड़े। बिना जोड़े लिंग में परिवर्तन, माय के बाप, भाई के बहन, मर्द के जनी, है ना। तो इस तरह से जो है लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वचन पढ़ना। वचन में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया जे रूप ता से कोनो संख्या के भाव फरीच हो है ओकरा वचन कहल जाए, है ना। जिससे संज्ञा से हो या सर्वनाम से हो, विशेषण से हो, क्रिया से हो, जो भी रूप हो, कोनो संख्या के भाव फरीच हो ओकरा क्या कहल जाता है, वचन कहा जाता है। वचन कितने, एक वचन और बहुवचन। वचन में भी ऐन वैन जोड़ करके वचन बनाया जाता है, बैन जोड़ करके, ऐन जोड़ करके, गुला जोड़ करके, गुलिन जोड़ करके, मन जोड़ करके, है ना। छुआ मन, है ना, गिदर गिदर गुला, है ना। इस तरह जोड़ करके बछवन, गरुएन, है ना, आदमियन, भैंसियन, मास्टर गुला, मास्टर गुला से मास्टर गुलिन भी होता है। गोतनी तो गोतनी मन, मन जोड़ करके डांगर से डांगर मन, है ना। तो मन जोड़ करके, बैन जोड़ करके, एन जोड़ करके हम जो है इसे बना सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है किसमें, वचन में। वचन में संख्यावाचक जहाँ भी आएगा, जो संख्या का भाव फरीच होता है, यानी गिनती को क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। एक लाइन में ये भी क्वेश्चन दे सकता है, गिनती को क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। एक लाइन में ये भी दे सकता है वचन। ठीक है, आगे पढ़ना है आपको क्या, सर्वनाम, है ना। ये रैपिड रिवीजन है, बस रिवीजन करते हुए आपको निकलना है किसके कितने भेद हैं, क्या आपका उसका परिभाषा है, उससे क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकता है। सर्वनाम, तो सर्वनाम के बारे में क्या हो जाएगा, जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या हो जी, शब्द को बदले आने वाला शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहल जाए, है ना। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द, जैसे ईटा, ईटा मतलब कोई वस्तु को हम कहते हैं कि ईटा हमारा को, है ना, कि यह मेरा है। तोय, इनखर, ऊ, ई, ये सब जो है प्रयोग किया जाता है, ये सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है ना। निश्चय, अब इसमें भी इसके भेद होते हैं, कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के अभी हम देखेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद पूछेगा तो सर्वनाम के 6 भेद में आते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद पूछेगा, कौन कौन भेद है। तो एक बात में हम बता दें, तो बेकेतवाचक या जिसको पुरुषवाचक कहते हैं, दूसरा है मैनगैनवाचक जिसको निजवाचक कहते हैं, ठेकानवाची जिसको निश्चयवाची कहते हैं, अनठेकान जिसको अनिश्चयवाची कहते हैं, सवालवाची जिसको प्रश्नवाची कहते हैं, नाता गोता जिसको संबंधवाची कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे कि निश्चयवाचक कौन कौन सा आता है। इसमें पूछ देगा कि इनमें से कि कौन सा है, बेकेतवाचक सर्वनाम है कि आपका पर सवालवाची है कि निश्चयवाची है कि अनिश्चयवाची है। ठीक है, तो पहला है बेकेतवाचक। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ये इससे सीधा क्वेश्चन पूछ चुका है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। इससे क्वेश्चन पूछ चुका है समास के कितने भेद हैं, तो इस तरह से जरूर याद रखेंगे। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। बेकेतवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं, जे सर्वनाम से कोनो बेकेत के नाम के बदले आवो है। यहाँ बेकैत के अर्थ हुए जनी और मर्द दोनों। बेकैत का अर्थ जनी मर्द दोनों से होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों से होता है। हाम, हामिन, तोय, वोखिन, तोहिन, ये सब किस में आता है, बेकैतवाचक सर्वनाम में आता है। इसमें भी आता है प्रथम पुरुष, है ना, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। जैसे हाम, हाम, हामे, ये आ जाएगा किस में, प्रथम पुरुष में। उसी तरह तोय, है ना, तोय और तोहिन, ये सब किस में आ जाएगा, तो द्वितीय पुरुष में। तृतीय पुरुष में ऊ, वोखिन, ये सब आ जाएगा किस में, ये आ जाएगा वोखिन यदि रहेगा, ऊ रहेगा तो आ जाएगा किस में, तृतीय पुरुष में, तृतीय पुरुष में। ठीक है, तो बहुवचन एक वचन में भी होता है, बहुवचन में जैसे ऊ रहेगा तो वो एक वचन में हो गया, और यदि वोखिन रहेगा तो वो क्या रहेगा, बहुवचन में हो गया। यदि हाम रहेंगे तो ये होंगे एक वचन, और हामिन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे बहुवचन, है ना। तो इस तरह से
इसके कितने भेद हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पुरुषवाचक जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। वही प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हम हैं तो प्रथम पुरुष, हमसे अगला वाला है, आगे सामने है तो तुम है, तुम लोग है ना, ये सब किस में आते हैं, द्वितीय पुरुष। तृतीय पुरुष में वो लोग, वो खीन, ये सब किस में आते हैं, तो तृतीय पुरुष में आते हैं। तो इसके कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और कौन कौन सा इसमें छाटने दे सकता है कि ओखिन जो है कौन सा पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, है ना। ये भी पूछ सकता है तृतीय पुरुष एक वचन की तृतीय पुरुष बहुवचन में आते हैं, तो जरूर याद रखेंगे एक वचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष तीनों बता दिए। अगला है मैन गैन वाचक, या जिसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैन गैन वाचक जिसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक किसको कहते हैं, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप को बोध कराने के लिए होता है ना, जो सर्वनाम से अपने आप का बोध होता है, खुद का बोध होता है। जे ठिन कर्ता के लेल अपन अपने हैं, अपने शब्द गुला के प्रयोग करल जाए। जे ठिन कर्ता के लेल, जो करने वाला है उसके लिए आपन शब्द अपने हैं, अपने शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो निजवाचक या मैन गैन वाचक में आता है। निजवाचक खुदे, निजी हो गया, खुदे हो गया, खुदे खुद हो गया, खुदे हो गया, अपने हो गया, अपने ही हो गया, ये सब निजवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे उदाहरण में हम अपन काम अपने करो ही, हम अपन काम अपने करो ही, तो वो किस में आता है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, जैसे हम अपने हैं पढ़ लेबै, तो यहाँ अपने हैं क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में जिसको हम ठेकानवाचक भी बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठेकानवाचक। तो ठेकानवाचक उसको बोलते हैं जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का। जैसे ऊ बड़ी बेस लोक है, ऊ बड़ी बेस लोक लागे, यहाँ ऊ क्या है, एक निश्चित है ना, एक निश्चित है। जे सर्वनाम से निश्चित चीज के बोध हो वो है, जैसे एकर से मतलब इससे, ओकर में, इनखर से, इनखरा, है ना। तो जिससे निश्चितता का बोध होता है, ई खूबे दूध दे है ना, ई खूबे दूध दे, ई का प्रयोग जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, ई और ऊ का प्रयोग ये निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है, और ई और ऊ का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। ये भी पूछता है कि ई का प्रयोग निकट के लिए होता है, किसके लिए, निकट कोई वस्तु है उसके लिए, और ऊ का प्रयोग जो होता है वो दूर की वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है, दूर की वस्तु के लिए होता है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में कोई निश्चितता का बोध नहीं होता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ या निश्चितता का बोध नहीं होता है वो कहलाता है अनिश्चयवाची सर्वनाम। कोई, केऊ, है ना, कोई हो गया, कोई हो गया, कोई नखे, कुछ, कौन, ये सब जो है किस में जाता है, अनिश्चयवाची सर्वनाम जाता है। पनिये कुछ पड़ल है, पनिये कुछ पड़ल है, का पड़ल है पता नहीं, है ना। हाथे कुछ ले ले, हाथे कुछ ले ले, का ले ले, पेन कलम ले ले, कॉपी ले ले, है ना, कोड़ी फौरा गईता, क्या ले ले कोई पता नहीं। तो कुछ शब्द जहाँ आएगा, कोई शब्द आएगा, कौन शब्द आएगा, वहाँ कौन सा हो जाएगा, अनिश्चय, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाची सर्वनाम में आ जाएगा। 5वां नंबर है नार जोर, जोर नार होगा, जोर नार वाचक या नार जोर वाचक संबंधवाचक सर्वनाम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जोर नारवाची या जोर नारवा सर्वनाम जिसको कहा जाता है ना। इसमें जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाची कहते हैं, है ना। नाता गोता के अवजी अवैया सर्वनाम के जो है संबंधवाची, जे से, जिन तिन, जिसका, सेकर, जेकर, उसका, उससे, इस तरह का जो शब्द आएगा वो संबंधवाची में आएगा। जे करे से भरे, जे पढ़े से पास करे, है ना। तो ये जे से का प्रयोग, है ना, जकर चुअत
है ना, एक कहावत है, जकर चुअत उछारत। तो जे से का प्रयोग जहाँ आएगा, जकर तकर का प्रयोग आएगा, जकर सेकर का प्रयोग आएगा, वो क्या कहलाएगा? संबंधवाची सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संबंधवाची। अंतिम है सवालवाची। सवालवाची में जिसमें प्रश्न का बोध हो, सवालवाची। जिसमें प्रश्न का बोध हो वो किस में चला जाएगा? सवालवाची में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में चला जाएगा। जिस सर्वनाम से कोनो सा प्रश्न या सवाल का बोध होता है वो सवालवाची कहलाता है। अब इसमें जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए के, कौन, के मतलब हिंदी में हो जाएगा कौन, की मतलब किस, है ना, कनियर मतलब किस तरह, की लखे मतलब किस प्रकार, केकरा ले मतलब किसके लिए, है ना। उदाहरण के लिए बहुत सारे, है ना। तोर जैसे मान ले किसी, तोर कलम कौन हको, तोर कलम कौन हको। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, एकर में तोर कलम कौन हको, तोर कलम कौन हको। कौन टा तोर बरद हको, कौन टा तोर बरद मतलब तोर बैल कौन हको। कौन टा तोर गाय हको, है ना। तो इस तरह से कौन, की, है ना, इस सब का प्रयोग किया जाता है। कहता है तो की खाए लागल है, तो की खाए लगल ही मतलब की मतलब क्या खा रहे हो। प्रश्न जहाँ पूछा जाएगा वो सवालवाची में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवालवाची का आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें से देखिए, इसमें से जितना भी हम उदाहरण बताते गए हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसका उदाहरण है, या फिर कोई शब्द दे देगा, ये बोलेगा किस तरह का सर्वनाम है। जैसे कोई आयल होतो, कोई आयल होतो, एकर में आया शब्द कोई जो है वो क्या है? तो वो क्या है? अनिश्चयवाची है। कोई, कोई आल हो तो पता नहीं। ई कलम कक्कर हवो पार है, तो ई कलम कक्कर हो पा रहा है, तो इसमें प्रयोग हुआ ई कलम केकर है, कहते इसमें निश्चित नहीं है कि केकर है ना। तो अनठेकानवाची सर्वनाम में आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण दे करके आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ना है आपको कारक के बारे में। कारक, अगला जो पढ़ना है कारक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों कारक के बारे में पढ़ना है। कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कारक से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कारक के संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के कहल जाए जेकर से वाक्य में सार्थकता हो है। जेकर से वाक्य में क्या आता है? सार्थकता आता है। बीच में जो प्रयोग होने वाला चिन्ह रहता है वो कारक रहता है। बीच में जो प्रयोग होता है, जैसे राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर से मारा। तो ने का प्रयोग, को का प्रयोग, में का प्रयोग, के लिए का प्रयोग जो आया है वो सब क्या है? कारक है। वो सभी क्या है? राम ने रावण को मारा, तो ने का प्रयोग और को का प्रयोग आया, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक कितने तरह के हैं, कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा? ठीक है, हिंदी में सादानी भाषा में कारक प्रायः हिंदी रकम चले हैं। मैं तो सर्वनाम में 8वां संबोधन कारक न हुआ है। संबोधन कारक बोलता है कि नहीं होता है। जैसे कारके का नाम और कारके का चिन्ह जो है यहाँ पर दिया गया है। तो कितने कारक हैं? तो आपका देख रहे हैं कि कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, आपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। 2, 4, 6 और 2, 8। हिंदी में भी कितने? 8 कारक के प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में भी कितने? 8 कारक के प्रयोग किए जाते हैं। पहला कारक पढ़ना है कर्ता कारक। राम ने मारा, राम ने मारा, या फिर खोटा में कह सकते हैं राम मारलय, या कह सकते हैं कि ऊ कहलकै, उसने कहा का खोटा कह सकते हैं कि ऊ कहलकै। तो यहाँ जो है शून्य विभक्ति पाया जाता है, या कहीं कहीं जो है ए का भी प्रयोग किया जाता है। रामे जहाँ बिंदु जैसे रामे लिखते हैं तो रामे, यहाँ पॉइंट दे दिए, तो ये ए का विभक्ति भी पाया जाता है या फिर शून्य विभक्ति पाया जाता है। ठीक है, किसमें? कर्ता कारक में। कर्ता कारक में कई बार पूछा है कि कौन सी विभक्ति पाई जाती है, या तो शून्य विभक्ति पाई जाती है। कौन सी विभक्ति पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे शून्य विभक्ति जो है कर्ता कारक में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे। बस इतना ही टेबल यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको इससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। प्रैक्टिस हम अगले 1-2 वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, कर्म कारक। कर्म कारक का जो है चिन्ह का प्रयोग है, तो सीता को कहा,
सीता के कहलाए। खोठा में हिंदी में को का प्रयोग होता है। खोठा हिंदी में को का प्रयोग होता है। सीता को कहा, और खोठा में होगा सीता के कहलाए। सीता के कहलाए, सीता को कहा, खोठा में हो जाएगा सीता के कहलाए। तो खोठा में के का प्रयोग होता है, एक का प्रयोग होता है, क का प्रयोग, केर का प्रयोग या इक के प्रयोग होता है ना। तोहिन के कहलाए, ओखिन के कहलाए, है ना। तो इस तरह से के का जो विभक्ति है, संज्ञा शब्द और सर्वनाम के बहुवचन लागो है, मकिन एक वचन सर्वनाम शब्द रा विभक्ति लागू है। एक वचन सर्वनाम शब्द यदि रहेगा तो वहाँ रा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति? रा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, के का भी और रा का भी प्रयोग कहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों का ये याद रखेंगे, लेकिन हिंदी वाला तो ज़रूर याद रखेगा। हिंदी वाला याद रखिएगा। यदि 1 मिनट के लिए खोठा वाला याद भी नहीं रहा तो इसका हम विग्रह करेंगे, तो वहाँ से हम क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। उसको हम विग्रह करेंगे। जैसे सीता के कहलाए, तो इसको हम हिंदी में कर सकते हैं कि सीता को कहा। तो को किस में आता है? राम ने, कर्ता ने, कर्म को, है ना। को यहाँ से आ जाएगा। करण हिंदी में क्या होता है? करण का प्रयोग से के लिए होता है। करण का प्रयोग से के लिए होता है, लेकिन इसमें कर्म में, खोठा में करण का प्रयोग से, ले, है ना, के द्वारा, इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है ना। से, ले, के द्वारा। जैसे डंडे से मारा, डंडे से मारा, तो से का प्रयोग यहाँ हुआ खोठा में, और इसमें भी ए का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ आय का प्रयोग होता है। साथ ही साथ ये भी आय का प्रयोग होता है, इया का प्रयोग होता है ना। वाई का भी प्रयोग होता है। तो ये से, ले, के द्वारा के अलावा ए का प्रयोग, वाई का प्रयोग, आय का प्रयोग, अंतस्या का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी और खोठा साथ साथ करके याद रखिएगा। अगला है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में नेति, ले, लाय, लागिन, खातिर, ये सब किसमें? ये तो बहुत बार पूछता है कि कौन सा कारक का कारक चिन्ह जो है लागिन, खातिर, कौन सा कारक का कारक चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का हिंदी में के लिए है। हिंदी में क्या है? के लिए, है ना। उसके लिए खरीदा है, उसके लिए खरीदा है। मान ले हिंदी एक उदाहरण है, उसके लिए खरीदा है। तो खोठा में क्या हो जाएगा? ओकर ले खरीद ले है, ओकर ले खरीद ले है। तो ओकर ले का प्रयोग जहाँ आएगा, लाई का प्रयोग आएगा, लागिन का प्रयोग आएगा, खातिर का प्रयोग आएगा, है ना। ओकर लागिन किनले है ना। ओकर खातिर किनले है, ये भी हो सकता है। ओकर खातिर किनले है, ओकर लागिन किनले है। तो उसके लिए, के लिए तो आएगा ही आएगा। जब हम इसका हिंदी में भी तोड़ेंगे शब्द को, तो के लिए का प्रयोग जहाँ आएगा वो संप्रदान कारक होगा। आपादान कारक में भी से है, लेकिन इसमें हम तो हिंदी में पढ़े हैं कि आपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन अलगाव के लिए होता है। जैसे गाछ ले गिरले, तो इसमें तो से का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें किसका प्रयोग होता है? ले का प्रयोग होता है। गाछ ले गिरले, या गाछ से भी आ सकता है, ले भी आ सकता है, या गाछे आ सकता है कि गाछे गिरले, यानी गाछ से कुछ गिरा, है ना, ऊपर ले गिरले, है ना। तो इस तरह का उदाहरण जो है इसमें पूछा जा सकता है। खोठा कर्ता कारक के प्रत्यय विभक्ति कई बार पूछता है, जो कि शून्य विभक्ति है। कैसा विभक्ति है? शून्य विभक्ति है। किसका कारक विभक्ति? के है, तो कर्म कारक की विभक्ति के है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिए संबंध कारक। संबंध कारक में किसका विभक्ति क्या हो जाएगा? संबंध कारक में क्या होता है? का, के, की। हिंदी में क्या होता है संबंध कारक में? का, के, की, है ना। और इसमें प्रयोग होता है एक। इसमें संबंध कारक में प्रयोग होता है एक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। के का प्रयोग होता है, र का भी प्रयोग होता है, र का, कर का भी प्रयोग होता है, र का भी प्रयोग इसमें होता है ना। हमनिक हकै, हमनिक हकै, तो का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है ना। हमनिक हकै इसको अलग करेंगे तो हमनी, हमीन के हकै, तो के का भी प्रयोग होता है। तो का, के, की मतलब खोठा में का, के, केर, कर,
आक, एक, ले, से, इसके लिए जो आएगा संबंध कारक हो जाएगा। ले से भी संबंध कारक में हो जाएगा। ठीक है। अधिकरण कारक में क्या हो जाएगा? तो अधिकरण कारक में ए, मायधे, एकर मायधे, आय, टाय, टाही, है ना, ये सब जो प्रयोग किया जाता है वो अधिकरण में कारक में किया जाता है। मेक पर का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है। और संबोधन में तो संबोधन तो वही हो गया, एगो, येहो, अगे, नुनी, नुना, है ना, मैया, ठीक है, बुचू, ये सब का प्रयोग जो होता है संबोधन कारक में होता है। तो कारक चिन्ह यदि याद रहता है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कारक से बन जाने वाला है ना, कारक से बन जाने वाला है। जैसे राम के डाकलय, राम के डाकलय, अब इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है ना, कर्ता कारक है, अधिकरण कारक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं ऑप्शन, राम के डाकलय, तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा कारक है? तो राम के डाकलय, के का प्रयोग किस में होता है? राम के डाकलय, इसको हिंदी में सबसे पहले बनाइए। राम को बुलाया, तक हिंदी में किसका प्रयोग होता है? कर्ता ने, कर्म को, तो कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से आप इसे तोड़ सकते हैं और आसानी से आंसर कर सकते हैं। मोटा मोटी खोटा कर्ता कारके की शून्य विभक्ति है वो है। कारू कहलय, कारू ने कहा, मगर खोटा क्षेत्र में ए का विभक्ति लगाने का प्रचलन है। कई क्षेत्रों में ए का भी विभक्ति कारुएं, कारुएं कहलय, कारुएं कहलय मतलब कारू ने कहा। ठीक है। तो ए विभक्ति जो कि कर्ता कारक में ही लगता है। आगे अब आपको पढ़ना है विशेषण। क्या पढ़ना है? विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण का क्या होता है? विशेषण माने मोटा मोटी हुआ गुण बतवैया। क्या होता है? जो गुण बताता है। किसका गुण बताता है? तो संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। विशेषण कितने हैं? 4। संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, है ना। कितने हैं? कुल टोटल 4 विशेषण है। संख्यावाचक है, एक सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा, मात्रावाचक विशेषण आ जाएगा और गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। तो जिसमें संख्या का बोध होता है संख्यावाचक, जिसमें गुण का बोध होता है गुणवाचक, मात्रा का जिसमें बोध होता है 2 किलो 3 किलो, है ना, मात्रा का जहाँ बोध होता है वो मात्रावाचक। आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक में क्या है? देखिए, एकर 2 बाँट करल जाए, गोड़वल मतलब निश्चित संख्या, अनठेहरी मतलब अनिश्चित संख्या। इसको भी 2 भागों में संख्यावाचक भी है, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित। ठीक है। तो निश्चित में जैसे कोई भी संख्या हो गया 1 2 3 4, है ना, ये सब किस में आ जाएगा? निश्चित वाचक में आ जाएगा। अनिश्चित वाचक में क्या कह सकते हैं? जैसे कुछ, सभी, ये सब संख्या ही है, लेकिन कुछ, सभी, ये सब किस में चला जाएगा? तो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। जैसे गोड़ावल संख्या यानी निश्चित, जोन विशेषण से कोनो चीज वस्तु के निश्चित संख्या के भेटा टवान भेटा है ओकरा क्या कहल जाए? निश्चित वाचक। जैसे 4 हाथ, 10 मानुष, 4 मन, 12 शेर, 7 पहिला, है ना, संख्या इसमें निश्चित है। और अनठेरी में होगा कुछ आदमी हुआ जा हथिन, तो कुछ आदमी संख्या ही है, कुछ आदमी का संख्या ही हुआ, वहाँ जा रहा है। ढेरी गिदरवन खेलो हथिन, तो ढेरी मतलब निश्चित नहीं है। ओकर ठीन लाखों होतय, कितना लाख होते पता नहीं, है ना। तो इस तरह से जहाँ संख्या निश्चित नहीं है अनठेरी में आ जाता है। दूसरा है मात्रावाचक विशेषण। दूसरा क्या है? मात्रावाचक, तोलवाचक या परिणामवाचक। मात्रावाचक, तोलवाचक या परिणामवाचक। जिस शब्द से तौल के, माप के, नाप, ये सब का बोध होता है वो मात्रावाचक या परिणामवाचक में जाता है। मात्रावाचक भी 2 खाना में बांटल जाए, एक निश्चित परिणाम और एक अनिश्चित परिणाम। जैसे निश्चित में जौन विशेषण से कोनो चीज वस्तु के निश्चित मात्रा के टवान हो गए, जैसे 4 किलो, है ना, 10 शेर, 1 पौआ तेल लेके कहाँ जाएं, तो एक यहाँ 1 पौआ आ गया। ठीक है।
ओकरा 5 लीटर माटी तेल मिलता है। तो 5 लीटर क्या है, ये निश्चित है। लेकिन अनिश्चित रहेगा तो रहेगा तनी सुन तियन दे। तो तनी सुन कितना से पता नहीं, ढेर पानी बरसलै तो ढेर कितना पता नहीं, बेसी। ये शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो अनिश्चित परिणामवाचक में किया जाता है। ठीक है। तीसरा है गुणवाचक विशेषण। जे संज्ञक सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, हालत बताओ है गुणवाचक में। जैसे गुणवाचक में क्या क्या हो जाएगा, बहुत सारा है इसमें, नावा, पूर्णा, टटका, है ना, और भी हो जाएगा। ओकर बोड़, ओकर बोड़ सोझा लोग हथी, ओखनी बोड़ सोझा लोग हथिन। यानी वो व्यक्ति का बता रहा है कि वो लोग जो है सीधा आदमी है। ओकर ठिन नया कपड़ा है, तो किसका कपड़ा की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो कपड़ा क्या है, नया है। दंगा मर्द मतलब लंबा पुरुष, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें उदाहरण हो सकते हैं। गोला, है ना, रंग से संबंधित, चरका, गोला, है ना, समना। वो आकार से संबंधित भी बहुत सारा हो सकता है गुण। चपटा हो गया, टेढ़ा हो गया, है ना, बांका हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें भी कैटेगरी है, लेकिन उतना नहीं, बस गुण बताने वाले को गुणवाचक विशेषण में। सर्वनामिक विशेषण, जे शब्द ले सर्वनाम के विशेषता के टवान भेटा है ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। जो शब्द से जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषता के लिए होता है, जो सर्वनाम का प्रयोग विशेषता के लिए होता है। ई गिदरवा देखे, ई गिदरवा देखे रकम है। ई गिदरवा मतलब ई बच्चा जो है देखे रकम है, मतलब ई का भी प्रयोग किया गया और इसमें विशेषता बता रहा है कि ये बच्चा जो है देखने लायक है, मतलब बहुत सुंदर है। ऊ घारा डिंडा चमको है, ऊ घारा डिंडा चमको है। ई सब झबरा कुकरा काट दिल के। तो यहाँ जो विशेषता बताया जा रहा है वो सर्वनाम के रूप में बताया जा रहा है। यहाँ जो विशेषता बताया जा रहा है सर्वनाम के रूप में बताया जा रहा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। अगला जो पढ़ना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है समास। क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है। और समास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके भेद कौन कौन से हैं और इसको पहचानने का तरीका यदि आप पकड़ लिए तो क्वेश्चन इससे भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है। समास से भी कौन सा समास द्वंद्व में जाएगा, कौन सा द्विगु में जाएगा, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। समास, समास माने वो है संक्षेप, छोट, खाट रूप, दू ब दू बेसी शब्द जखन अपन कारक कारक तारक चिन्ह गुला छोड़ के कुछ छोट रूप बनाए लेहत ओकरा समास कहल जाए। मतलब जहाँ कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में जिसको प्रकट किया जाता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है, संक्षेप में। ठीक है। तो समास के देखिए, समास के कहीं 8 भेद भी दिखता है, कहीं 7 भेद भी दिखता है ना। कहीं जैसे इसमें एक नया खोटा में है नई समास। कौन समास, नई समास, है ना। और एक जगह कहीं हमको नई समास के अलावा क्रियाक उपपद भी दिखा, क्रिया के उपपद भी दिखा। तो इसका 7 भी कहीं कहीं देगा, कहीं कहीं 8 भेद भी देगा। तो ज़्यादातर तो 7 ही होना चाहिए, काहे कि एक नई समास जुड़ जाता है तो 6 में एक हो जाता है 7 समास। एक है जैसे मान ले तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो इस तरह से 6 समास तो हम हिंदी में पढ़ते हैं। इसमें है ना नुकुरवा जिसको नई समास कहते हैं। तो 7 मान के चलिए, 7 आपको पढ़ना है। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं खोटा में 8 भेद देगा, ये भी ध्यान रखेंगे। खोटा में कहीं कहीं 8 भेद भी देगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दे सकता है और कई विद्वानों के द्वारा 8 माना गया है। चलिए देखते हैं। पहला है अव्यय समास। पहला कैसा है, या अव्ययी भाव या अव्यय समास जिसको बोलते हैं, या जिसको हम अगुवाड़ी समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अगुवाड़ी। यानी अव्यय मतलब अब एक समास, या अव्ययी भाव समास जिसको कहते हैं। अब एक समास को या अव्ययी भाव भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि पूर्व पद जिसका प्रधान हो, है ना, समासिक पद अव्यय हो,
या पूर्व पद प्रधान हो या पद जो है क्या हो अव्यय हो, वो क्या कहलाता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। खोटा में इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ऐसन समास जे अव्यय लेके बने हैं, ऐसन समास जे अव्यय लेके बनो है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे करे कर, सागर घड़ी, सगर घड़ी, भोर भोर, रसे रस, घेचा भर, कले कल, खचा खच, है ना। जहाँ विपरीत रहेगा इसमें जैसे योजक चिन्ह वाला में काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें द्वंद्व समास भी आता है। इसमें कौन सा समास आता है, योजक चिन्ह रहेगा तो द्वंद्व समास भी आएगा, लेकिन द्वंद्व समास में उल्टा बोध रहता है, दिन रात, ऊपर नीचे, है ना, वहाँ आपका द्वंद्व समास लगेगा। वहाँ आपका कौन सा समास लगेगा, द्वंद्व समास लगेगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास को अलग पहचानना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है कि द्वंद्व समास इसमें कैसे प्रयोग हो रहा है। द्वंद्व समास में जैसे उल्टा का बोध होगा, जनी मरद, बेटा बेटी, छुआ पुता, उसमें भी योजक चिन्ह रहता है। इसमें क्या है, करे कर, करे करे या करे कर, सगर घड़ी, भोर भोर, ये सब यववी भाव में आता है। किस में आता है, यववी भाव में आता है। और भी बहुत सारा शब्द है यववी भाव का, इतना सारा, मतलब आपको अव्यय जहाँ दिखे वहाँ जो है अव्ययी भाव समास करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पछवाड़ी समास। पछवाड़ी समास जिसको तत्पुरुष समास कहते हैं। हिंदी में इसको परिभाषा क्या है, अंतिम पद जिसका प्रधान होता है। खोटा में क्या ऐसा समास जकर पछला भाग टान बेसी मुख्य रहे है पछवाड़ी समास कहल जाए। जकर पछला भाग ज़्यादा मुख्य रहे वो पछवाड़ी समास। जैसे घर जमैया, घर मोहड़ी, है ना, गुमन मुहा, गोड़ लगी, बपौती, जोतल नारल, है ना। तो इस तरह से इसके भेद भी हैं, तत्पुरुष समास के भेद भी हैं, है ना। तत्पुरुष समास के द्वितीय तत्पुरुष में आता है, तृतीय तत्पुरुष में आता है, चतुर्थ तत्पुरुष आता है, पंचम तत्पुरुष आता है और षष्ठी तत्पुरुष, यानी टोटल 6 तत्पुरुष इसमें हैं। इसका भेद भी है विशेष रूप में। जहाँ जैसे में का प्रयोग आया तो इसमें ऑप्शन में से में रहेगा। यदि आप पढ़े हैं आपका कारक चिन्ह में, तो में कौन सा में आता है, में और पर इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में और पर का प्रयोग किया जाता है तो अधिकरण तत्पुरुष में ही आ जाएगा, है ना। कारक तत्पुरुष आता है, कारक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, है ना, आपदान तत्पुरुष, संबंध कारक तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का कारक में भी विभक्ति उसमें किया गया है ना। जिसमें पिछला पद प्रधान हो या कारक चिन्ह का लोप हो तो ध्यान रखेंगे कि वो किस में जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अगला है संख्या बोधक समास, जिसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो, वैसन समास जेकर ले कोनो संख्या के टवान बेटा है ना, वो क्या है, संख्या बोधक हो गया। जैसे पंचायती में 5 क्या है, संख्या है। 1 पैसिया में 1 क्या है, संख्या है। 10 टकिया में 10 है। सतघरवा, सततरवा, है ना, सतरवा मतलब 7 तार के जगह 7 क्या है, वो क्या है, संख्या है। अगला है अड़सड़िया समास। अड़सड़िया समास को द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके सभी पद प्रधान होता है वो अड़सड़िया समास कहलाता है ना। जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे काटा काटी, अभी हम इसी का चर्चा कर रहे थे। दाल रोटी विपरीत भी है। माय बाप, भाई बहन, नुनू नुनू नुनी, है ना। तो जिसका दोनों पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। अगला है अड़गाही समास, जिसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में आए पद किसी दूसरे अर्थ को बताता है। बहुब्रीहि समास में एक शब्द जो है किसी दूसरे का अर्थ बताता है, वो क्या कहलाता है, अड़गाही समास बतलाता है। जैसे ढेर बेसी गोड़ रहे जकर, गणगोवार, गणगोवार, ठीक है। गोरखिया, जे गारू चरावे ला काम करो, गोरखिया कहलाता है। बटू खुखड़ी, बटू ऐसन रहे जे खुखड़ी, ओकरा बटू खुखड़ी कहल जाए। तो बहुब्रीहि में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। पंचानन, चतुर्भुज, दशानन, है ना, ये सब इसमें आते हैं। लंबोदर, गणेश को कहा जाता है पीताम्बर, विष्णु को नीलकंठ, शिव को पंचानन, ब्रह्मा को। तो इस तरह के भी शब्द उसमें जो है आ सकते हैं। ठीक है, अगला है
क्रियाक समास, क्रिया का आधार जकर निर्धारण हो वो है, क्रिया का आधार पर जिसका निर्धारण होता है। हालांकि ये कई बुक में नहीं मिला है, कई बुक में नहीं पढ़ना है, खोटा सैद्धांतिक व्याकरण में है ये पढ़ना, इसलिए ये ध्यान रखेंगे। सैद्धांतिक व्याकरण के आधार पर लेगा तो 8 हो जाएगा। क्रिया का आधार जकर निर्धारण हुआ क्रियाक व्याकरण। कर्म परब मनवे वाला कर्मैती, मारा मारी करे वाला मरखंडिया, घोड़ा नचवे वाला घोड़ नचवा, छगरी चरवे वाला छगर चरवाने। काम करने के आधार पर जो नाम दिया जाता है वो क्रिया के क्रिया कारक में चला जाता है, क्रियाक समास में, ठीक है, जिसको उपपद समास भी बोलते हैं। अगला है नानुकुरवा समास। अगला कौन है? नानुकुरवा समास, वैसा समास जिसे नकारात्मक बोध होता है। नानुकुरवा, बिना लूर के बेलूरा, जकर मुंह ना है निमुहिया। ये निमुहिया कई बार पूछा जा चुका है, निमुहिया कैसा समास है? तो निमुहिया जो है नई समास है ना। निपुतिया, निमुहिया, बिना भेदक चीज 22.5, बिना भेदक चीज का क्या कहा जाता है? 22.5 कहा जाता है। तो नई नुकुरवा समास या नई समास भी जो है जरूर याद रखेंगे, जिसके आगे जो है ना रहे, अन रहे, है ना, बे रहे, जैसे बेलूर हो गया, है ना, निफिकरा हो गया, निबंसा हो गया, निगोड़ा हो गया, निखौका, निर्मुहिया, है ना। तो इस तरह के नी रहे, या भी रहे, अनठेकान, अनपथार, अनठेहरी। तो ये ना का भी प्रयोग रहे, या का प्रयोग रहे, नी का रहे, नीर का रहे, तो इस तरह से जो है नई नुकुरवा समास में आ जाता है। अगला है पैटतरिया समास व एक पूछिया समास। एक पूछिया समास भी इसको कहते हैं। पैटतरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। पैटतरिया को कर्मधारय कहते हैं। खोटा में ऑप्शन आ जाएगा, बहुत स्टूडेंट तो ऐसे ही फंस जाएंगे कि पैटतरिया कौन है, अड़गाही कौन है, अगुवाड़ी कौन है और पछवाड़ी कौन है, ठीक है। तो ऐसे ही आधे कंफ्यूज रहेंगे कि अड़गाही और अगुवाड़ी में ठीक है। तो इस तरह से बार बार हम इसलिए बताते हैं कि अड़गाही कौन है, तो अव्ययी भाव, अड़गाही मतलब बहुब्रीहि समास। अगुवाड़ी कौन है? तो अव्ययी भाव समास, है ना। पैटतरिया कौन है? कर्मधारय समास। अगला है जिस समास से विशेष विशेषण का भाव हो वो कर्मधारय समास होता है। खोटा में क्या है? वैसन समास जेकर से रूप गुण के तुलना करल जाए, क्या कहलाता है? रूप गुण के तुलना करा जाता है तो वो कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से जरूर याद रखेंगे, जैसे कुकुरमुहा, घोड़मुहा, मेजुर पुछिया, नील कमल, लाल पियर, तातल हेमाल, है ना। तो जिससे विशेष विशेषण का संबंध हो वो किस में जाता है? कर्मधारय समास में जाता है। तो कर्मधारय समास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ललपनिया, जैसे इसको अलग जब हम करेंगे तो लाल रंग एक पानी है जहाँ, है ना। कुकुरमुहा, कुत्ता नियर मुंह है जिसका, कुकुरमुहा, कुकर नियर मुंह है जकर, है ना। कुकुर पेटा, कुकुर नियर पेट है जकर, है ना। तो जकर सेकर जहाँ, है ना, इस तरह का शब्द आएगा अलग करने पर तो वो किस में जाएगा? कर्मधारय समास में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये समाप्त हुआ। अगला पढ़ना है वाच्य। वाच्य पढ़ना है वॉइस। वाच्य माने हुए बोली बजके के कायदा और बजके के जुकुर, है ना। तो इसमें कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य। कर्तावाच्य और कर्मवाच्य 2 भेद है वाच्य के। कर्तावाच्य जिसको कृतवाच्य भी बोलते हैं और भाववाच्य भी बोलते हैं, ठीक है। जकर में वाक्य कर्ता के मते चलो है, जिसमें वाक्य जो है कर्ता के मते चलो है वो क्या कहलाता है? कृतवाच्य, है ना। जैसे तोय नाय कलवा खेलें, है ना। और भाववाच्य में क्या हो जाएगा? तोर ले कलवा नाय खाइल गेलौ, ककरा की कहबै, ककरा की कहल जाय, कचकच नाय कर, कचकच नाय होवे चाही, है ना। तो यहीं से भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृतवाच्य में जो है अंतर। खोटा अड़गाही वाच्य के प्रयोग हिंदी ले कमे हुए है। खोटा अड़गाही वाच्य के प्रयोग जो है हिंदी से कम होता है, अड़गाही वाच्य। तो वाच्य के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे पढ़ना है आपको अव्यय। क्या पढ़ना है? अव्यय। अव्यय ऐसन शब्द के कहल जाए जकर
बय नहीं, खयानत नहीं, बजे शब्द खियाय नहीं, मतलब जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ई अचल रहे है, माने कि कोनो वाक्य के मादे कोनो दोसर शब्द प्रभाव जकर रूप नाय बदले, मतलब किसी के प्रभाव से ये बदलता नहीं है, वो अव्यय कहा जाता है। अव्यय के 4 तरीक व्यवहार सदानी में चलता है खोठा में। क्रिया विशेषण के रूप में, संयोजक के रूप में, अचकचवैया के रूप में, नाता बतवैया के रूप में। नाता बतवैया मतलब संबंध बोधक, है ना। क्रिया विशेषण अव्यय, इसके 4 भेद हैं। काल बतवैया, जगह बतवैया, रीत बतवैया, मात्रा बतवैया। क्रिया विशेषण के कितने हैं? तो 4 भेद है। काल बतवैया है, जगह बतवैया, रीत बतवैया और मात्रा बतवैया। जो काल बताता है जैसे झल फल, फरछा, बसियाम, ठाढ़ बेरा, अड़बेरिया, सांझ, अंधार, मचंधार, आग काठिक बेरा, है ना। जो भी काल बतवाता है वो काल में चला जाता है। क्रिया विशेषण का अव्यय का ये काल बतवैया में है। जगह बतवैया मतलब हिया, हुआ, उठीन, है ना, कोनो ठीन, जेठिना, तहाँ, तेरे, ऊपरे, गोड़ा ठीन। तो जो जगह बताता है वो जगह बतवैया हो गया। जो रीत बताता है मतलब तुरंत, लगा लगी, तता ताड़ी, उठा उठी, चुपे धीरे, जल्दी, लागले तातले, झटपट, नगदे, बेसे भले। तो इस तरह का जो होगा रीत बतवैया। मात्रा बतवैया में आ जाएगा। मात्रा का जो बोध कराता है जैसे कटी, कटी सुन, है ना, थोड़ के, तन के, है ना, उतना कौन, पूरे, गोटे, सभे, बहुते, ढेरे, बेसिए, ये सब जो है मात्रा बताने वाले में क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ना है आपको संयोजक। संयोजक मतलब जोर नावा अव्यय। संयोजक मतलब जोड़नावा, मतलब संयोजक जोड़नावा बोलते हैं जोड़ने वाला को, जो शब्द को जोड़ता है। मक्किन, मेनिक, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, बिचकुन, बल्कि, चाहे, है ना। इसका उदाहरण हम करेंगे एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, तो समझ में आ जाएगा। बस इसमें शब्द देखते जाएं कि कौन कौन सा किस में प्रयोग होता है। अचकचवैया अव्यय, अचकचवैया ई अव्यय टा की फुरछावेले, है ना, ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए, अरे, विस्मय दिबोधक इसको कहते हैं। अरे, ये हो, एगो, ओह, है ना, मतलब जहाँ किसी का दुख का बोध हो उस समय ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। आ, अरे, ओह, ठीक है, छी। तो इस तरह का प्रयोग ये उसमें हो जाता है। अगला है नाता बतवैया अव्यय, जिसको संबंध बोधक अव्यय हम लोग बोलते हैं। परे, बादे, बाद, आगू, पेछू, एखिन, है ना, पासे, तहें, भीरे, ठाव, नजीक, मतलब जो दोनों के बीच में नाता बताता है वो नाता बतवैया अव्यय में आता है। ठीक है, और लास्ट आपको पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग में जिस शब्द के पहले जोड़ल जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। जो शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय कहलाता है ना। जो शब्द के पहले लग करके उसका विशेषता बदल देता है ओकरा उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के लास्ट में पाछू जुटे है ओकर प्रत्यय कहल जाए। जो लास्ट में जुटता है प्रत्यय कहला जाता है। जैसे उपसर्ग या, अड़, अध, यन, काठ, कु, गढ़, नी, है ना, इसको बदल करके शब्द के पहले लगा करके जो है शब्द बनता है। जैसे अनगिनत, अनगिनत, तो गिनत के आगे क्या लग गया है? अन लग गया है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? अन उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से शब्द जो है बनते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है क्रिया, है ना, अगला है क्रिया आपको पढ़ना है। क्रिया में सकर्मक क्रिया है। क्रिया मतलब जो कोनो शब्द के काम काज हवे व करे के पता चले है ओकरा क्रिया कहल जाए। क्रिया के भेद दो है, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब सकर्मक क्रिया ओकरा कहल जाए है जेकर से कर्म रहो है, जेकर में कर्म, सकर्म मतलब जिसमें कर्म रहता है वो सकर्मक हो गया, है ना। जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो। राम खा है तो राम खा है यदि, तो राम कुछ न कुछ तो जरूर खाते होते हैं। तो कर्म क्या क्या संभावना यहाँ हो गया। या क्वेश्चन है राम आम खा है, तो आम तो हो गया यहाँ
कर्म, है ना। तो खा रहा है तो कुछ जरूर खाएगा। यदि राम खा है तो राम खा है तो इसमें कर्म निश्चित तौर पर रहेगा। आकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं रहता है, जिसमें वैसन क्रिया जेकर फल करते पर पड़ो है, आकर्मक क्रिया कहल जाए। ऐसन क्रिया में कर्म ना हो है। राम सुतो है, राम सुतो है, कर्ता हो गया यहाँ पर राम, सुतना हो गया क्रिया, है ना। ये कैसा क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। कैसा क्रिया है? आकर्मक क्रिया। अब है क्रिया के भेद। अब है खोटा में क्रिया के भेद। एक असल क्रिया आता है, एक दोहरी व जोड़ल क्रिया आता है जिसको हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं, वास्तविक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया के और भी भेद हैं। असल क्रिया मतलब जे क्रिया टा कोनो दोसर क्रिया के ऊपर निर्भर ना रहे, ई अपने में रहो है, ई मूल धातु से बनो है। जैसे बुधनी महुआ डोंगे है, ई सगवन के टूंगक है। जो किसी और पर भी निर्भर नहीं है वो असल क्रिया व या वास्तविक क्रिया। दोहरी क्रिया में क्या आ जाता है? जोड़ल नारल क्रिया में जो जोड़ करके बनता है, संयुक्त क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्रिया प्रत्यय जोड़ के चाहे मैसर कोसर संयुक्त क्रिया से बने हैं। ठीक है। अगला है उसरावे के या उसकावे के या छुल रावे क्रिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसा क्रिया से पता चले है कि कर्ता अपने काम न है दोसर से काम करवावे है ना, प्रेरणा देवे के। राधा अपन मायले भात रंधवैले, है ना, दूसरे से काम करवाने का जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। बीतल क्रिया किसको कहते हैं? वैसा क्रिया जो आगू हो गया है ना। कागज साइड के लिख ले, लंदरा गायर के सुखैल के, है ना। तो जो क्रिया बीत चुका है बीतल क्रिया। उसी तरह काल में भी पढ़ना है। काल, तो काल के कितने भेद हैं? कि क्रिया के वैसन रूप जकर से कोनो कार्य होवे के पता चलो वो काल में आता है ना। कार्य होवे के समय व काल के पता चलो ओकरा का कहल जाए? काल कहल जाए। काल के कितना भेद है? तो 3 भेद है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब देखिए वर्तमान काल में कितने भेद है? 3। समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध या सकाहा वर्तमान काल। समान वर्तमान काल आगे हम देखेंगे। समान वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, काम जो है उसमें चल रहा है ना। ता है, हिंदी में तो ता है, ती हूँ, ते है। खोटा में ही है, ही है, हे, हथिन। जैसे हम पढ़ो ही, ओखिन पढ़ो हथिन, है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा? समान वर्तमान में। ठीक उसी अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जो पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। जैसे हिंदी में रहता है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, वैसे वे लोग पढ़ रहे हैं, इसका हो जाएगा ओखिन पढ़ रहल हथिन, हम पढ़ रहल ही है ना। रहल ही है, रहल हथिन, रहल है। तो इस तरह का जहाँ आएगा वो अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। और संदिग्ध और सकाहा में आ जाएगा जिसमें संदिग्ध का भाव होगा, है ना। रहल होता है ना, रहा होगा। तो जैसे उदाहरण है, उदाहरण से ज़्यादा समझ आएगा। तो पढ़त रहबें, ओखिन पढ़त होथू, है ना। रहल होतो, रहल होथू, ये होतो, इते रहत रहबें, इत रह होथू। तो ये सब जैसे पढ़त तो पढ़त इत होथू, तो ओखिन पढ़त होथू। यहाँ संभावना है, सकाहा है, ये सकाहा में आ जाएगा। भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं, याद रखेंगे। समान तो 1 हो गया, दूसरा है आसन या नजदीक भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण, पांचवा है संदिग्ध और छठा है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है। बाकी पूर्ण अपूर्ण तो अभी आप समझ ही चुके हैं। जो क्रिया संपन्न हो चुका है वो पूर्ण हो गया। जैसे मैंने पढ़ा, सामान्य में आ जाएगा कि हम पढ़लिए, तोहिन पढ़ला, ओखिन पढ़ल तुन, ये सामान्य में आ जाएगा। आसन्न भूतकाल में आ जाएगा कि हम पढ़लिए, पढ़ल लिए है, तुम लोग पढ़े हो, है ना। तोहिन पढ़ला है, वह पढ़ा है, उसका क्या हो जाएगा? ऊ पढ़ल है। क्या हो जाएगा? ऊ पढ़ल है। तो ये आसन्न भूतकाल यानी अभी अभी जो क्रिया संपन्न हुआ है, नजीक में जो क्रिया संपन्न हुआ है वो आसन्न भूतकाल में आता है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में जो पहले हो चुका है, हम पढ़ल हली,
तोहिन पढ़ा हल्ला, ओखिन पढ़ल हलथिन। ठीक है, मतलब जो पूर्ण हो चुका है काम, अपूर्ण में है जो काम चल रहा है ना। हम पढ़ रहल हलियै, हलियै, तोहिन पढ़ रहल हल्ला। ठीक है, तो इस तरह में जो चलते रहने का हो गया वो अपूर्ण में आ जाएगा। सकाहा में वही हो गया जिसमें संभावना हो, हम पढ़ले होबो, हम पढ़ले होबो, ओखिन पढ़ले होथुन, है ना। पढ़ले होथुन मतलब काम तो बीत गया है लेकिन शक है इसमें। हेतु हेतु मद में कि हम पढ़त लियो, तोहिन पढ़त ले, ऊ पढ़त लो। ठीक है, पढ़त लो, तलियो, तले, तलो, तलथुन, तलियो, ये सब का प्रयोग पढ़त लियो, खैत लियो। तो इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग होता है। भविष्यत काल में भी वही 3 भेद है, सामान्य भविष्यत काल, संभव या संभाविक भविष्यत काल और सतत बोधक भविष्यत काल। संभाव भविष्यत काल में मतलब जो नॉर्मल है, जैसे शायद मैं पढ़ूंगा, इसका हो जाएगा हो सके है हम पढ़बै, हो सके है कि वो पढ़ते, है ना, हो सके है संभावना है। ये सामान्य में हो जाएगा कि हम पढ़बै तोहिन पढ़बै, है ना, ये भी भविष्य का है लेकिन ये सामान्य में आ जाएगा। सकाहा में हो सकता है ना, हो सके है, हो सकता है ना, ये सब का प्रयोग जो है संभाव में आएगा। और सतत बोधक में आ जाएगा कि हम काम करत रहब, मतलब सतत मतलब रेगुलर में जो काम चलते रहेगा वो सतत बोधक में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से काल का भी आपका समाप्त हो गया। और इसमें से खोटा में और आपका क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा में वाक्य भेद हो गया, काल हो गया, विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है, उनार्थक शब्द पढ़ना है ना। तो उनार्थक शब्द जो छोटा रूप बताता है उसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, उसका तो कोई ये नहीं है, उसका क्वेश्चन आएगा तो उसका प्रैक्टिस करने का चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था क्विक रिवीजन, एक नोट्स के रिवीजन के तौर पर बताया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।